जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ घटोत्कच की कहानी। घटोत्कच महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था। वह पांडव भीम और राक्षसी स्त्री हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था, इसलिए उसमें असाधारण शक्ति, मायावी विद्या और अद्भुत पराक्रम था। एक बार पांडव वनवास के दौरान हिडिंब नामक राक्षस के वन में पहुंचे। भीम ने हिडिंब का वध किया, लेकिन उसकी बहन हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी। कुंती की अनुमति से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बचपन से ही अत्यंत बलशाली था और अपनी माता के साथ वन में रहने लगा। घटोत्कच को राक्षसों की मायावी शक्तियां प्राप्त थी। वह आकाश में उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और युद्ध में भ्रम उत्पन्न कर शत्रुओं को परास्त कर देता था। उसकी शक्ति रात में कई गुना बढ़ जाती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय घटोत्कच अपने पिता भीम और पांडवों की सहायता के लिए आया। उसने कौरव सेना में भारी तबाही मचाई। उसकी मायावी शक्तियों से कौरव सैनिक भयभीत हो गए। घटोत्कच के प्रचंड आक्रमण से कौरव सेना टूटने लगी। तब दुर्योधन ने कर्ण से उसे रोकने का आग्रह किया। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र शक्ति था, जिसे वह जीवन में केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। रात के समय घटोत्कच और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः कर्ण ने घटोत्कच को रोकने के लिए अपनी शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र लगते ही घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। शक्ति अस्त्र का उपयोग हो जाने के कारण कर्ण बाद में अर्जुन के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं कर सका। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान पांडवों की विजय का कारण बना। अंत में दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घटोत्कच केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि त्याग, साहस और कर्तव्य का प्रतीक था। उसने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की और इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।